दोस्त पढ़ने के लिए शहर जाते हैं, छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते हैं। दो दोस्त तो बहुत ही अच्छे से मन लगाकर पढ़ते थे, मगर तीसरा दोस्त बहुत ही आलसी था। वह हर काम को कल पर टाल देता था और उसका यही मानना रहता था, जो कुछ भी होता है वो भाग्य से ही होता है। इसी विचार ने उसे आलसी और कमज़ोर बना दिया था। साल का आखिरी दिन भी आ गया जब नतीजे आने वाले थे। कई छात्र प्रसन्न थे तो कई मुंह लटकाए भी खड़े थे। जो छात्र उत्तीर्ण होते उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश मिलना तय था, परंतु जो अनुत्तीर्ण होते उन्हें छात्रावास छोड़कर जाना तय था। तभी परीक्षा फल आ गया। दो दोस्त तो उत्तीर्ण हो गए, मगर तीसरा दोस्त अनुत्तीर्ण था। अब उसे छात्रावास छोड़कर गांव जाने का मन बना लिया। वह अपना सामान रखकर छात्रावास से जाने ही वाला था, तभी एक अध्यापक ने उसे अपने पास बुलाया और डांटते हुए कहा, तुम अनुत्तीर्ण क्यों हुए? तब वह विद्यार्थी बोला, गुरुजी, मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, परंतु मेरी निर्बल स्मरण शक्ति और आलस्य की वजह से मैं उत्तीर्ण नहीं हो पाया और मैं अपनी गलती सुधार लूँगा। कृपया मुझे एक मौका दें। तुम्हें कुछ याद नहीं रहता तो तुम क्या उत्तीर्ण होगे? और तुम बहुत बड़े आलसी हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है उत्तीर्ण होना। अगर तुम्हें एक मौका दे भी दिया तो भी तू उत्तीर्ण नहीं होगा। अगर स्वयं बुद्धि के देवता की भी तुझ पर कृपा हो जाए तो भी तू उत्तीर्ण नहीं हो सकता है। तू कलंक है, श्रापित है, कुछ नहीं करेगा। उस अध्यापक ने उस लड़के को खूब खरी खोटी सुनाई। लड़का चुपचाप सुनता रहा और अंत में अध्यापक ने चिल्लाकर कहा, निकल जा यहाँ से। लड़का चुपचाप बड़े ही उदास मन से वहाँ से निकल पड़ा। उसने आखिरी बार दोनों दोस्त की तरफ देखा। दोनों दोस्त बहुत ही खुश थे। उत्तीर्ण हुए छात्र उसके ऊपर हंस रहे थे। वह बेचारा मुंह लटकाए तेजी से कदम बढ़ाता हुआ निकल गया। वह चलता जा रहा था। अनेकों प्रश्न उसके मन में उथल पुथल मचाए हुए थे। वह अपने माता पिता को क्या उत्तर देगा जब लोगों को पता चलेगा कि उसे छात्रावास से निकाल दिया गया है? जब वे पूछेंगे क्यों अनुत्तीर्ण हुआ? तुम्हारे दोस्त तो उत्तीर्ण हो गए, किन किन के बातों का सामना करेगा? उसका हृदय द्रवित हो उठा, आंखों में आंसू थे। वह क्या करता? वह नहीं चाहता था कि अनुत्तीर्ण हो। उसकी स्मरण शक्ति खराब थी। वह बचपन से ही आलसी था। उसकी क्या गलती थी? लेकिन गांव तो जाना ही था। यही सोचते विचारते आखिर वह गांव के पास पहुंच गया। वहां से उसका गांव थोड़े ही दूर था। धूप बहुत हो चली थी, इसलिए उसने सोचा क्यों ना एक पेड़ के नीचे विश्राम किया जाए। पास में ही एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ था। गर्मी के इस तेज दोपहर में सूरज की रोशनी ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सब कुछ जला देने वाली हो। वह कुछ देर बैठा रहा, फिर उसने पानी पीने का निश्चय किया। वह कुएं की तरफ बढ़ा, पर बहुत सारे लोग वहां खड़े थे, अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी बेहद परेशान थे। वे आते और बारी बारी से एक रस्सी जो कुएं पर लगी थी उसको कुएं के नीचे डालते और ऊपर करने पर शीतल जल आता, उसे पीते और चले जाते। उस लड़के की भी बारी आती है। वह ज्यों ही रस्सी को नीचे की तरफ करता है जल निकालने के लिए, वह देखता है कि वह जूट की बनी रस्सी इतनी मुलायम होती है कि उस कठोर पत्थर पर बार बार रगड़ने से पत्थर को घिस दे रही है। पत्थर में निशान हो गया था। लोग जितना पानी निकालने के लिए रस्सी को अंदर डालते, पत्थर उतना ही ज़्यादा घिसता चला जाता। वह ये सब चुपचाप देखता था। अचानक कुछ देर देखने के बाद उसके मन में एक विचार आया, यदि यह जूट की मुलायम रस्सी इतने विशाल पत्थर को काट सकती है तो मैं भी अगर आलस्य को छोड़कर भाग्य के भरोसे न रहकर मेहनत करूं तो मैं भी जरूर सफल हो सकता हूं। वह उठ खड़ा हुआ। उसने निश्चय किया अब वह दोबारा गांव नहीं जाएगा। वह उस छात्रावास में जाएगा और आलस्य छोड़कर अध्ययन करेगा और भाग्य के भरोसे नहीं रहेगा। वह सारी बातें सोच विचार करके वापस उस छात्रावास में गया और उसने प्रधानाध्यापक के पैर पकड़ लिए। उसके बार बार अनुरोध करने पर उस अध्यापक ने उसे छात्रावास में रहने की मंजूरी दे दी। इस बार वह लड़का
आलस्य छोड़कर दिन रात अध्ययन करने लगा। अब वह उस भाग्य के भरोसे नहीं था। अब परीक्षा का परिणाम आया। वह लड़का न केवल उत्तीर्ण हुआ था, बल्कि उसने संपूर्ण विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। एक समय छात्रावास से निकाला जाने वाला वह लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा विद्वान बना। उसने बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में शोध किए। ये सब किसी जादू से संभव नहीं हुआ था। उसके पास कोई जादू नहीं थी। यह परिणाम था उसके आलस से छोड़कर संकल्प करने की, कठोर परिश्रम और प्रबल इच्छा शक्ति की वजह से ही यह सब असंभव कार्य संभव हो पाया था। दृढ़ संकल्प ही सफलता का पहला मूल मंत्र है। यह एक ऐसा अचूक अस्त्र है जो कभी खाली नहीं जाता। यदि हम किसी काम को करने का दृढ़ संकल्प कर लें तो कितना भी बड़ा बाधा हमारे मार्ग में आए, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जीवन में शेर की तरह साहस के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपके जीवन में आने वाली तमाम मुश्किलें आपके हौसले और दृढ़ संकल्प से बड़े नहीं हो सकते।